विकास की चीजें नहीं हो पाती। और अगर विकास करवाना है, अगर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपना प्रतिनिधि सोच समझ कर चुने, उसकी काबिलियत पे चुने, उसकी रणनीति पे चुने। योजनाएं, बेशक कोई सरकार दिल्ली में आए, कोई सरकार चंडीगढ़ में आए, वो जो योजनाएं बनाएंगे वो योजनाएं आप तक कौन पहुंचाएगा? आपका प्रतिनिधि। इसलिए जरूरी है कि हम काबिलियत परखे। ये देखिए हमारा प्रतिनिधि कितना पढ़ा लिखा है, उसमें कितनी जिद है, कितना जुनून है अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। आपके बीच सेवा का मौका लेने आई हूँ। मुझे नहीं बर्दाश्त अपने बरवाला क्षेत्र को पिछड़ा हुआ कहलाना। अपने बरवाला क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की जिद है मेरी, और आप सभी की आहुति चाहती हूँ। आने वाली 5 अक्टूबर को चश्मे का निशान लगाकर भारी बहुमत में हमें बरवाला क्षेत्र के इस चुनाव को आगे लेकर जाना है। संजना सातरोड को जिताने का ये अर्थ नहीं है भले ही संजना सातरोड विधानसभा में बैठेगी, लेकिन उधर आवाज मेरे 2 लाख क्षेत्रवासियों की गूंजेगी। आज तक जो बरवाला क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं, उन सभी कामों के तूफान उठाने हैं। संजना सातरोड जिंदाबाद, संजना सातरोड जिंदाबाद, संजना सातरोड जिंदाबाद। एमएलए के चुनाव हमारे जीवन पे सीधा सीधा असर रखते हैं। जितने भी विकास और निर्माण के कार्य क्षेत्र में होने होते हैं वो एक एमएलए कराता है। सफाई, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, कागज पत्री की जितनी समस्याएं होती है, राशन, पेंशन, फैमिली आईडी, अगर इन सारी समस्याओं का अगर कोई हल करता है तो हमारा एमएलए का प्रतिनिधि होता है। लेकिन अगर उनकी चीजें सिर्फ इधर तक सीमित नहीं होती, अपने क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के मौके कौन लाएगा? हमारा जनप्रतिनिधि, जो हमारी आवाज है। हमारे क्षेत्र में अगर ये नशे जैसी गंदी लत फैल रही है, इसको जड़ से कौन हटाएगा? हमारा प्रतिनिधि। क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी एक प्रतिनिधि के पास होती है, और प्रतिनिधि का अर्थ एक ही है, वो है आपकी आवाज, जिसके पास आप अपने सुख दुख समस्याएं ले जा सके, जिसके पास वो मेंटल कैपेसिटी हो कि वो आपकी बात सुनकर उसको लागू कर सके। मैं कोई राजनीतिक लालच से नहीं आई हूँ। मेरे पास भगवान का दिया गया सब कुछ है। अच्छे परिवार से हूँ, अच्छे परिवार में भी आई गई हूँ। बचपन से एक सपना देखा है, देशभक्ति मेरे रगों में है। मैं चाहती हूँ मेरे देश को आगे बढ़ाना, और वो तभी हो सकता है जब 36 बिरादरी आगे बढ़ेगी। छोटे छोटे कदमों से शुरू किया, अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित होकर मैंने वकालत की पढ़ाई करी। वकील बनकर, कोर्ट से ऑर्डर लाकर, जनहित याचिकाएं लगाकर, अगर कहीं पे भी दिखा कि मेरे क्षेत्रवासियों की, पहले दिल्ली की बेटी थी, क्षेत्रवासियों की कहीं पे भी कोई भी हकों का हनन हो रहा है, तो उन तक वो सुख सुविधाएं, वो हक कैसे पहुंचाए जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अनेकों ऑर्डर्स लेकर आई। जब मेरी जब शादी हुई, अनेकों आंदोलनों पे गई, बहुत आवाजें उठाई, लेकिन यही पता चला कि वो आवाजें कहीं पहुंच नहीं पा रही हैं। कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो खेतर पावर प्लांट में जो कर्मचारी बैठे हैं, जो मजदूर बैठे हैं, जो किसान बैठे हैं, सब लोग इतने मजबूर कैसे हो गए कि सड़क पे बैठना पड़ गया। ये चीज सोचकर तलवंडी राणा के धरने पे प्रण लिया था कि इस बार हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम आवाज सुनेंगे। क्योंकि अगर आवाज उठानी है तो इस बार विधानसभा में उठानी है और गुंजानी है। अपने जितने भी क्षेत्र के काम है, अगर वो करना चाहते हैं तो मजबूती की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहती कि बिना राजनीतिक मंच के काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। कोर्ट के माध्यम से जो मैं कराती आई हूँ, अब मेरे बरवाला क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बारी है। जल्द से जल्द मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए वो सारी सुख सुविधाएं लाना चाहती हूँ जिसके वो हकदार है। तो इस बार जनसेवा का ये मौका अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बहू को जरूर दे, और इस जिम्मेदारी का पूरा मान सम्मान रखूंगी। आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और समर्थन का, आपकी उम्मीदों का सब पे खरी उतरूंगी। इसी आशा के साथ आने वाली 5 तारीख को आप 5वां बटन चश्मे का दबाएंगे, और ये जिम्मेदारी मेरी की इधर उपस्थित
प्रति एक व्यक्ति गर्व महसूस करेगा अपने फैसले पर। बहुत बहुत धन्यवाद।